नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूँ समीना। दीवार मुस्कुराते हैं, दर डफ बजाते हैं, यानी कि उनका आना भी एक मोजज़ा है। आज बेजानो जानदार है, सब उसके मुंतज़िर, वो कौन मेरी बज़्म की जानिब बढ़ा है आज। ऐसी ही एक आवाज़ व अंदाज़ की पुरकशिश शख्सियत हैं पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई सूफ़ी गायिका सनम मारवी। सिंध की सरजमी, रूहानी मंजर, पुरनूर शख्सियत, पुरकशिश अंदाज, खूबसूरत हम सफ़र, मुशफ़िक़ माँ, जिनकी नस नस में बसी है मिट्टी की महक और जिनकी महफिलें हैं सूफियाना कलाम से रोशन। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की एक जानी मानी गुलकारा सनम मारवी। पाकिस्तान के हैदराबाद में पली बढ़ी सनम मारवी को गायकी विरासत में अपने वालिद फ़कीर गुलाम रसूल से मिली। उस्ताद फ़तेह अली ख़ान से मौसीकी की बाकायदा तालीम ली। विरसा हेरिटेज और कोक स्टूडियो से मिली पहचान ने उन्हें हर खास व आम में मकबूल किया। उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की। सनम मारवी, जिनकी मखसूस आवाज़ ने सरहद की बंदिश से निकलकर अपना एक अलग मकाम बनाया। चलवे चलवे बुलिया चल ओथे चलिए जिथे सारे हो वन अन्ने ते ना कोई साड़ी जात पहचान ते ना कोई सानू मन्ने। खुशामदीद सनम, शख्सियत प्रोग्राम में आपका बहुत 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 खूबसूरत नाम है आपका सनम। किसने रखा ये नाम और आपके नाम के आगे जो मारवी रखा है, ये जो लक़ब है, ये कहाँ से और कैसे मिला? हमारे पाकिस्तान में एक सूबा है सिंध, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ। वहाँ से कुछ दूर एक उमर मारवी का कोट है, वहाँ पर मैं परफॉर्म करने के लिए गई थी, तो वहाँ से ये लक़ब मुझे मिला। किसने दिया? वहाँ पर ये मैंने एक कलाम गाया था, तो उन्होंने कहा कि मारवी का कलाम था। एक दास्तान है हमारे सिंध की बहुत बड़ी, उमर मारवी, उसका कलाम गाया था, तो उन्होंने कहा कि आज के बाद ये आपका है कि आप सनम नहीं मारवी हैं। क्या बात है। और सनम वालिद साहब ने रखा नाम? जी। 7 साल की उम्र से आपने बाकायदा तालीम लेनी शुरू की अपने वालिद के साथ, और यकीनन आप उनके साथ बहुत सी महफ़िलों में और नशिस्तों में गई होंगी। कोई यादगार वाक़या याद आता हो अपने वालिद के साथ परफॉर्म करने का? मर्तबा बाबा के साथ में गई और वहाँ पर मैंने परफॉर्म किया, तो छोटी सी थी मैं, लोगों ने इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिया, तो बाबा ने मुझे कहा कि इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि लोग आपको सुनेंगे, आप मेहनत करो बहुत ज़्यादा। वो मुझे दिन याद है और उसी बात को मैं लेकर मैंने हद से ज़्यादा मेहनत की और आगे बढ़ने की कोशिश की। और वो वक्त माशाल्लाह से आ गया। आपको आज लोग बहुत चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत पसंद करते हैं आपकी आवाज़ को। यकीनन उस्ताद का एक बहुत अहम रोल होता है कि वालिद तो आपके पहले उस्ताद रहे, लेकिन उसके बाद आपने किन किन लोगों से सीखा? मैंने उस्ताद फ़तेह अली ख़ान गवालियार से सीखा है और उस्ताद अकील मंजूर से मैंने सीखा है, शाम चुरासी, और मैंने उस्ताद मजीद ख़ान सारंगी नवाज़ उनसे सीखा है, पर ये सब मैंने क्लासिकल सीखा है। सूफ़ी कलाम मैंने अपने बाबा से सीखा। सनम, आपके लिए कहा जाता है कि आपको बहुत सारा कलाम जो है याद है, ज़बानी याद है। अगर इस वक्त बाबा बुल्ले शाह का कोई कलाम याद आता हो तो? मैं नीवी मेरा मुर्शिद चा, मैं नीवी
विरसा से आपको काफ़ी एक मकबूलियत विरसा मिली। हेरिटेज। बिल्कुल। और वहाँ जो आपने परफॉर्म किया उसने आपको कहीं ना कहीं एक सूफ़ी गायिका के रूप में काफ़ी मकबूलियत दी। फिर कोक स्टूडियो से भी आपका जुड़ना हुआ। जी। ये दोनों फोरम्स से आपका जो जुड़ाव रहा, जी। कैसे हुआ, कब हुआ? विरसा हेरिटेज जो करते हैं वो मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ी शख्सियत है, मेरे तो बाबा ही हैं। उनके हेल्प से मैं विरसा मैंने किया, उसके बाद फिर कोक किया और इस तरह कारवां बनता रहा। और अभी तक भी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे कलाम सुनने को दूँ। और कोक स्टूडियो में ख़ास तौर पे इंडिया के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज़्ज़त दी। और ऐसे लगता है कि अपने एक घर से हम आते हैं दूसरे घर में, इतनी इज़्ज़त मिलती है और इतना प्यार मिलता है। हिंदुस्तान अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो एक और बात जो इस वक्त मुझे याद आई, आपको लोग जो जो सुनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पूरी गायकी में आबिदा परवीन की, रेशमा की छाप देखते हैं। कैसा महसूस होता है? लोग कहते हैं आपसे इसके बारे में? जी बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि आबिदा परवीन जी जो मेरी रूहानी उस्ताद हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, सीखने को मिला है मुझे। और रेशमा जी जो है वो लोग कहते हैं, पर वो मुझे बहुत पसंद है, पर हद से ज़्यादा मुझे जो पसंद है वो आबिदा जी हैं। वैसे तो सारे सूफ़ी बुज़ुर्ग जो हैं वो काबिल एहतराम हैं, लेकिन हर शख्स का एक पसंदीदा होता है कलाम जिन्हें आप बेहद गाना पसंद करती हैं। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह या हज़रत बाबुल्ले शाह हुसैन, सचल साईं और बाबा फरीद। सूफ़ी पर आपके घर में मैंने सुना है बहुत सारी किताबें हैं, आप बेपनाह पढ़ती हैं, आपको पढ़ना बहुत पसंद है। जो पैगाम सूफ़ी बुज़ुर्ग दे गए और आज की हमारी जो ज़िंदगी है उसमें उस पैगाम की ज़रूरत कितनी ज़्यादा हो जाती है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज ऐसा टाइम आ गया है कि लोगों के पास वक्त नहीं है। और इस दौरान उनको ये चाहिए कि अच्छे अच्छे हमारे बुज़ुर्ग हैं, वली हैं, उनके किताब पढ़ें, उनसे बहुत कुछ उनको अपनी ज़िंदगी में चलने के लिए बहुत कुछ रास्ता मिल सकता है। तो और सुने, बहुत ज़्यादा सुने, टाइम निकाल कर सुने, सूफ़ी कलाम को सुने, किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है सूफ़ियों ने। और आजकल बर्दाश्त बहुत कम हो गई है लोगों में, बहुत ज़्यादा। और वो ज़रा उनको पढ़ेंगे, बिल्कुल, अगर उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा स्ट्रेंथ आएगी, ताकत मिलेगी। ऐसे ही एक कलाम जो मैंने सुना है आपका, आप बहुत खूबसूरत गाती हैं, ओ लाल मेरी। मुस्लिम अवल शर्ग मर्दान अली, इश्क रा सरमाया ईमान अली। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर, दमादम हस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर। ओ लाल मेरी, लाल मेरी, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर, दमादम हस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर। ओ लाल मेरी, हो लाल मेरी। माशाल्लाह, बहुत सोज़ है आपकी आवाज़ में। आपके कुछ अपने हैं जो आपके साथ बहुत सालों से हैं और उन्होंने आपके लिए अपने ख़यालात का इजहार किया है। अच्छा, तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा आपके लिए। अदी सनम, अस्सलाम वालेकुम। सनम मारवी का ताल्लुक़
पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर हैदराबाद से है। इन्होंने जो है वो इतनी तेज़ी के साथ जो है वो शोहरत की बुलंदियों को जो है वो छुआ है। मैं समझता हूँ कि एक तो जो है वो आपकी परफॉर्मेंस होती है और उसके अलावा जो इंसान की शख्सियत होती है, एक ह्यूमिलिटी, आप में जो है वो झुकाव हो और आप में इंकसारी हो, इनकी शख्सियत का ये भी जो है वो एंगल है। अभी माशाल्लाह इतनी इनकी बड़ी उम्र भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक जो है ना वो काबिल फ़ख्र हैं और हम इनको और विश करते हैं कि अल्लाह ताला इनको और जो है वो तरक्की और कामरानी नसीब फरमाए। हेलो सनम, कैसी हैं आप? आपको यहाँ देख कर के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। भक्ति संगीत के लिए मेरे दिमाग में सबसे पहले नाम तब आया आपका जब कोक स्टूडियो में आपका म्यूज़िक सुना था। इतना सुंदर गाया था आपने उसमें कि मुझे लगा कि इस आर्टिस्ट को ज़रूर बुलाना चाहिए हमें भक्ति संगीत में, क्योंकि ये एक हमारा ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम किसी भी तरह का क्या कहूँ, हर तरह के डिवोशनल म्यूज़िक को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, जिसमें हम हर तरह की दूरियों को मिटाना चाहते हैं और बेसिकली ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि सब जगह की भक्ति, सब धर्म कहिए या सब कुछ, हर जो भी अलग अलग फेथ्स हैं उन सब की भक्ति असल में बात एक ही करती है। एज अ सिंगर मैं आपके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि भगवान आप पर बहुत मेहरबान हैं। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप गाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भक्ति संगीत को बहुत सुंदर प्रोग्राम बनाया। क्या कहना चाहेंगी इन लोगों के लिए? इनका प्यार है और मेरे लिए खुशी की बात है कि इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ कहा। बातचीत का सिलसिला सनम आपसे जारी रखेंगे। ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए प्रोग्राम शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं आज सूफ़ी गायिका सनम मारवी। पहली दफ़ा आपने जहान खुसरो में परफॉर्म किया था इंडिया में, वहाँ का एक्सपीरियंस और वहाँ की यादें आज शेयर करिए हम लोगों के साथ। वो आपका पहला परफॉर्मेंस था हिंदुस्तान में। खुशी थी और साथ ये भी था कि एक अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं और बहुत ज़्यादा रिहर्सल की हम सब ने और अल्लाह के करम से बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया वो हमारा शो, और जिसमें आबिदा जी भी थी, मैं भी थी और उन्होंने मुझे सुना, बहुत अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत अच्छा लगा मुझे। वहाँ कौन सा कलाम आपने पेश किया था? मैंने बहुत सारे कलाम गाए थे। मैं ता कोई ख्याल भी गाया था मैंने उसमें। मैं ता कोई ख्याल, हाँ मैं ता कोई ख्याल, हाँ हाँ उन मिलसा नाल ख्याल दे। मैं ता कोई ख्याल, हाँ मैं ता कोई ख्याल, हाँ हाँ उन मिलसा नाल ख्याल दे। मैं ता कोई क्लासिकी मौसीकी भी आपने सीखी, उसमें मैंने सुना है आप ठुमरी बहुत प्यारा पेश करती हैं। जी। एक आध रंग ठुमरी का भी हो जाए हम लोगों के लिए। कैसे गुजारूं सारी रहना रहना, कैसे गुजारूं सारी रहना, तुझ बिन संयमो है नींद ना है, तुझ बिन संयमो है नींद ना है, कैसे गुजारूं सारी रहना। बाले उमरे मोरी सुनी रे सजरिया, तड़पत हूँ
दिन रहना, कैसे गुजारूं सारी रहना रहना रहना। अल्लामा इकबाल का कोई पसंदीदा कलाम जो आपने अक्सर गाया हो? परेशान हो कि मेरी खाक आखिर दिल ना बन जाए, जो मुश्किल अब है यार अब फिर होगी मुश्किल ना बन जाए। परेशान हो कि मेरी खाक आखिर दिल ना बन जाए। क्या बात है। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया आपके लिए, और उनकी जो शख्सियत है वो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अहम है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। अस्सलाम वालेकुम सनम, कैसी हैं आप? सनम को मैंने पहले भी सुना हुआ था, और इत्तेफाक की बात है कि जब हमारी एल्बम सोनी के साथ तेरी रहमतें आ रही थी, तो उसी दौरान सनम अमन की आशा के लिए परफॉर्म करने के लिए हैदराबाद आ रही थी। तो मेरी उनसे लाहौर में बात हुई और फिर हम दिल्ली में मिले। हमारा जो कलाम है मेंढा तुम्बा वजदा अली अली, हमने उनके साथ डिस्कस किया। मेरी खुशनसीबी है कि कलाम उन्हें पसंद आया, और फिर हमने उन्हें दिल्ली में रिकॉर्ड किया और फिर इस एल्बम में लॉन्च किया। सनम के साथ काम करके मज़ा इसलिए आता है कि जिस तरह की मेरी लिखने की अदा है या जिस तरह के कलाम मैं लिखता हूँ, उसमें वो बहुत रच के या अपने आप को बसा कर काम करती हैं। सनम इत्तेफाक से जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है, हिंदुस्तान में हुई है, वो अपने बच्चों को साथ नहीं ला सकी, लेकिन शी इज़ अ वेरी डेडिकेटेड मदर। हम जब इकट्ठे होते हैं, अभी भी हम थोड़ी देर पहले इकट्ठे थे, तो शी मेक्स श्योर के वो फ़ोन पे पता करती रहती है कि बच्चों का क्या है। और लास्ट टाइम भी मुझे याद है जब वो जा रही थी तो उनको थोड़ा सा ये डर लग रहा था कि मेरी फ़्लाइट लेट हो रही है, और उन्होंने वहाँ पहुँचकर अपने बच्चे की शायद कोई रिपोर्ट कार्ड लेके आनी थी स्कूल से। शी इज़ अ वेरी डेडिकेटेड मदर एंड अ कंप्लीट फैमिली पर्सन। सनम, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप वो मकाम हासिल करें जिसकी आप हकदार भी हैं और जो अल्लाह ने आपके लिए चुना है। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप मेरे कलामों को और किसी के भी कलामों को गाएं और उनको नए आयाम और नई ऊंचाइयां दें। हेलो सनम, राजी सिफा की बदौलत कुछ कहने का मौका मिल रहा है आज। तुम पास तो नहीं हो, आज मैं अकेला हूँ, इसलिए बहुत इजी फील कर रहा हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ कहूँ मैं। पहली बात तो ये है कि सनम बहुत अच्छी सिंगर है और मैं ख़ुद उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और दूसरी बात यह है कि एज़ अ वाइफ़ मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। हर वक्त मेरा ख्याल रखती है, बच्चों का ख्याल रखती है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ जितना ये नेहरू पार्क जितना बड़ा है, इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं उससे। और दूसरी बात यह है कि एक दिन सनम ने मुझे कहा था कि मैंने गाना सीख तो लिया है, क्या कभी मैं इंडिया में गा सकूंगी? तो आज मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आज हम यहाँ इंडिया के कैपिटल में जो इतना बड़ा वो शो कर रही है, तो मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब उसने कहा था कभी मैं इंडिया जाऊँगी। तो कितनी दफ़ा हम लोग इंडिया आए और आज इतने बड़े स्टेज पे वो परफॉर्म करेगी, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ इस बात की। शादी मैं सनम मेरी दूर पार की कज़न है। तो हैदराबाद एक शहर है पाकिस्तान में, या इंडिया में भी एक हैदराबाद है, तो एक पाकिस्तान में हैदराबाद है। मैं वहाँ पे किसी दोस्त की शादी में गया हुआ था, तो मेरी अम्मी ने कहा कि वो मेरी फ़लाँ कज़न वहाँ रहती हैं तो उनके घर से होके आना। तो मैं रात को रिक्शा लेके इनके घर गया, तो सबसे पहले गेट सनम ने खोला। तो जब जैसे ही सनम ने गेट खोला तो मैंने सलाम करने के बजाय कहा, आप मुझसे शादी करेंगी? इसने कहा, नहीं भाईजान, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। लेकिन बाद में हमारी शादी हो गई। मेरी दुआ है कि सनम जिस तरह आगे बढ़ रही है इसी तरह बढ़ती रहे और इसकी ये पीक या इसका ये जो गाना है ये कभी भी ख़त्म ना हो। जब तक ये ज़िंदा है इसी तरह ये हिट रहे और इसी तरह गाती रहे, खुश रहे। बहुत यादगार वाक़या उन्होंने हम लोगों के साथ शेयर किया। पसंद की शादी रही? बिल्कुल हमारी पसंद की शादी है और हमने तो एक दूसरे हमारा 3-4 साल हमारा चला था, जो क्या कहते हैं अफेयर कहते हैं ना। अफेयर कह लें, मोहब्बत कह लें। और उसके बाद हमने मेरी शादी हुई और मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, अपने बच्चों से। और मैं इसको यही कहती हूँ कि आप हैं तो मैं हूँ। एक आर्टिस्ट होता है जिसकी कोई ख्वाहिश होती है,
बहुत ज़बरदस्त, जो सारी ज़िंदगी एक ख्वाब होता है उसके लिए कि मैं ये कर पाऊँ। शादी से पहले तो बहुत बड़ा ख्वाब हामिद था। वो जब पूरा हो गया तो उसके बाद कोई अब ऐसी गुंजाइश नहीं है कि मैं, क्योंकि जो मांगा है अल्लाह से वो बस मिल गया है, शुक्र है। थोड़ा मिले, इज़्ज़त का मिले, ये बहुत बड़ी बात है। सराइकी में भी आप बहुत अच्छा पेश करती रही हैं। सराइकी में भी बहुत कुछ गाया है मैंने। हमारे मुल्तान आपको पता ही होगा, तो उधर के कलाम है बहुत सारे, वो मैं गाती हूँ। एक अंदाज हमारे लिए। लोका आख्या मजनू को अला तेरी लैला रंग दी काली, मजनू गे जवाब दिता तुसां दी अख नहीं देखण वाली, चिट्टे वरक कुरान दे अला जेते स्याही रंग दी काली, गुलाम फरीदा जे नाल दिल अड़ बने चाहे गोरी होवे या काल। बहुत खूब। कई पाकिस्तानी जो टेली सीरियल्स हैं उसमें आपकी आवाज़ सुनने का भी मौका मिल रहा है। टाइटल सॉन्ग आपसे काफ़ी गवाया जा रहा है। एक आध शायद मैंने अभी हाल ही में सुना, 1000 साल, वो जो मुझे बहुत पसंद आया। और आपने जो अभी जिक्र किया था सांझ का, उसमें से कोई एक। बाबलिया देश तुम्हारे मारो साजन परदेस रे, आओ बाबलिया। बाबुल अंगना पीतल कंगना छोड़ के अपना देश रे, चैन छबीले उड़ते नीले, काहे में आई परदेस रे, सपने ओढ़ के सोई थी मैं, आँख खुली परदेस रे, बाबुल अंगना पीतल कंगना छोड़ के अपना दे। ये हमारे राजस्थान का कलाम है, सॉन्ग है जो परदेस का है। और ये मैंने ड्रामे में किया, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, और ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आपकी आवाज़ रुहासी हो गई, हाँ। नम हो गए आँख, है ना। आप हमारी हिंदी फिल्म में देखती हैं? कोई एक गीत जो आपको बहुत पसंद हो तो हमारी ऑडियंस के लिए उसे गुनगुनाइए। और हिंदी फिल्मों में वैसे ही बताइए, आपका पसंदीदा हीरो हीरोइन कौन है? मुझे अमिताभ बहुत अच्छे लगते हैं, अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे। अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है। और हीरोइन में? हीरोइन में मुझे काजोल बहुत अच्छी लगती है। काजोल बहुत अच्छी। काजोल और शाहरुख खान भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। सभी अच्छे लगते हैं, सभी अच्छे हैं। क्योंकि सब बहुत अच्छा काम करते हैं। चलिए, ये तो हमारे लिए एक अच्छी बात हुई। कोई गीत जो आपको बहुत पसंद हो और आपने गुनगुनाया हो, तो आज हमारे लिए भी गुनगुनाए, हमारी ऑडियंस के लिए भी गुनगुनाए। आओगे तुम जब साजना, आंगना फूल खिले, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे
आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। चलते चलते हमारी ऑडियंस के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? एक सिंगर होने के नाते, एक गायिका, सूफी गायिका होने के नाते, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक संदेश अगर आप देना चाहें तो। हम यही दुआ करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान और हमारा पाकिस्तान, अल्लाह करे इस पे कभी कोई आँच ना आए, हमेशा यहाँ के लोग खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम, आज आप शख्सियत में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, आपने बुलाया, आपने इज़्ज़त दी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।